हाजी खिलजी द्वारा जो 103 पानी की टंकियां ओसिया विधानसभा में बनाई गई है, उसके लिए ये एक मॉडल बनाकर विधायक महोदय को भेंट किया गया है। उसके लिए सभी का हो गई है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से भी सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सम्मानित मंच पे विराजमान 36 कौम के जन जन के लोकप्रिय ओसिया के लोक लाडले नेता एमएलए श्री सुश्री दिव्या जी मदेरणा, जिला प्रमुख साहिबा लीला जी मदेरणा, सम्मानित जनप्रतिनिधि और तमाम कार्यकर्तागण और 36 कौम के मेरे युवा साथियों और बुजुर्गों, ओसिया विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल में निश्चित तौर पे दिव्या जी मदेरणा हजारों वोटों से जीत रहे हैं। एडो तो मोल पार ही नहीं होता। इन बार तो 50,000 वोटों हबीड़ बोल रही और दिव्या जी मदेरणा जीत रहा है। दिव्या जी मदेरणा के साथ में 36 कौम है। जितेंद्र सिंह बडला क्या राजपूत नहीं है? जितेंद्र सिंह बडला भी राजपूत है। मेरे गांव और ढाणी में बैठे तबके के वो राजपूत समाज दिव्या जी को एक फरण करने से काम होते थे। कौन कहता कि काम नहीं होते थे? क्योंकि दिव्या मदेरणा 36 कौम की नेता है। दिव्या मदेरणा 36 कौम के नेता है। मेरे एक भाई साहब जलोर थे, वो पटवारी थे। दिव्या जी मदेरणा को मैंने कहा तो निश्चित तौर पे काम हुए और वो ओसिया में नौकरी कर रहे हैं। कौन कहता कि दिव्या जी मदेरणा ने काम नहीं करवाई? चुनिंदा लोग जो पार्टी विशेष से लोग जुड़े, हमारे साथ में गांव गरीब और मजदूर लोग आतुर है, समर्पित है। आप सभी को आगामी 20 दिन दिव्या जी मदेरणा बनकर बूथ स्तर पर उतरना है, ढाणी स्तर पर उतरना है और अधिक से अधिक संख्या में वोट जोड़ना है और हम निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहे। दिव्या मदेरणा, दिव्या मदेरणा, ये खामोश मिजाजी इस दौर में तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी इस दौर में तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा डालो। धन्यवाद। हो गई है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से भी सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सम्मानित मंच पे विराजमान 36 कौम के जन जन के लोकप्रिय ओसिया के लोक लाडले नेता एमएलए श्री सुश्री दिव्या जी मदेरणा, जिला प्रमुख साहिबा लीला जी मदेरणा, सम्मानित जनप्रतिनिधि और तमाम कार्यकर्तागण और 36 कौम के मेरे युवा साथियों और बुजुर्गों, ओसिया विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल में निश्चित तौर पे दिव्या जी मदेरणा हजारों वोटों से जीत रहे हैं। एडो तो मोल पार ही नहीं होता। इन बार तो 50,000 वोटों हबीड़ बोल रही और दिव्या जी मदेरणा जीत रहा है। दिव्या जी मदेरणा के साथ में 36 कौम है। जितेंद्र सिंह बडला क्या राजपूत नहीं है? जितेंद्र सिंह बडला भी राजपूत है। मेरे गांव और ढाणी में बैठे तबके के वो राजपूत समाज दिव्या जी को एक फरण करने से काम होते थे। कौन कहता कि काम नहीं होते थे? क्योंकि दिव्या मदेरणा 36 कौम की नेता है। दिव्या मदेरणा 36 कौम के नेता है। मेरे एक भाई साहब जलोर थे, वो पटवारी थे। दिव्या जी मदेरणा को मैंने कहा तो निश्चित तौर पे काम हुए और वो ओसिया में नौकरी कर रहे हैं। कौन कहता कि दिव्या जी मदेरणा ने काम नहीं करवाई? चुनिंदा लोग जो पार्टी विशेष से लोग जुड़े, हमारे साथ में गांव गरीब और मजदूर लोग आतुर है, समर्पित है। आप सभी को आगामी 20 दिन दिव्या जी मदेरणा बनकर बूथ स्तर पर उतरना है, ढाणी स्तर पर उतरना है और अधिक से अधिक संख्या में वोट जोड़ना है और हम निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहे। दिव्या मदेरणा, दिव्या मदेरणा, ये खामोश मिजाजी इस दौर में तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी इस दौर में तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा डालो। धन्यवाद। हो गई है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से भी सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सम्मानित मंच पे विराजमान 36 कौम के जन जन के लोकप्रिय ओसिया के लोक लाडले नेता एमएलए श्री सुश्री दिव्या जी मदेरणा, जिला प्रमुख साहिबा लीला जी मदेरणा, सम्मानित जनप्रतिनिधि और तमाम कार्यकर्तागण और 36 कौम के मेरे युवा साथियों और बुजुर्गों, ओसिया विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल में निश्चित तौर पे दिव्या जी मदेरणा हजारों वोटों से जीत रहे हैं। एडो तो मोल पार ही नहीं होता। इन बार तो 50,000 वोटों हबीड़ बोल रही और दिव्या जी मदेरणा जीत रहा है। दिव्या जी मदेरणा के साथ में 36 कौम है। जितेंद्र सिंह बडला क्या राजपूत नहीं है?
जितेंद्र सिंह बिरला भी राजपूत है। मेरे गांव और ढाणी में बैठे तबके के वो राजपूत समाज दिव्या जी को एक फरण करने से काम होते थे। कौन कहता कि काम नहीं होते थे? क्योंकि दिव्या मदेना 36 कौम की नेता है। दिव्या मदेना 36 कौम के नेता है। मेरे एक भाई साहब जालोर थे, वो पटवारी थे। दिव्या जी मदेना को मैंने कहा तो निश्चित तौर पे काम हुए और वो ओ से हमें नौकरी कर रहे। कौन कहता कि दिव्या जी मदेना ने काम नहीं करवाई? चुनिंदा लोग जो पार्टी विशेष से लोग जुड़े, हमारे साथ में गांव गरीब और मजदूर लोग आतुर है, समर्पित है। आप सभी को आगामी 20 दिन दिव्या जी मदेना बनकर बूथ स्तर पर उतरना है, ढाणी स्तर पर उतरना है और अधिक से अधिक संख्या में वोट जोड़ना है और हम निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहे। दिव्या मदेना, दिव्या मदेना, ये खामोश मिजाजी इस दौर में तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी इस दौर में तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा डालो। धन्यवाद। की सभाओं में के शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं, 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं। 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेना की बेटी हूं। शेरों की बेटी शेरनियाई होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक है। हम कहते हैं अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रौब करता है, जैसे मैं करती हूं विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? वो मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा। एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बिरा साथ रे। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी
शेर के साथ ही रहती है, खी की खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। और यही कारण है, इसी तृप्ति के कारण मेरे ओसिया को नीलाम नहीं होने दिया या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया।